ये लड़ाई रिजर्वेशन के लिए तो है ही नहीं है, ये लड़ाई इसलिए है कि एक ट्राइब जो होती है उसके, जैसे इन सब ने बताया कि लुकर कमेटी की रिपोर्ट भी यही कहती है कि क्राइटेरिया होता है। एसटी स्टेटस ना दिया जाए, बात 10% रिजर्वेशन की यहाँ पे नहीं आ रही है। बिहार में आप देख लो 70% रिजर्वेशन है। आपने किसी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना है, आप उनको रिजर्वेशन दे दीजिए। अगर कमेटी फाइंड आउट करती है कि पहाड़ी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं इनको अपलिफ्टमेंट करने की ज़रूरत है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि आप पहाड़ी कम्युनिटी को डिफ़ाइन कैसे करोगे। पहाड़ी कम्युनिटी जो है हेट्रोजेनस ग्रुप है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उसमें, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो आपके सामने यही आएगा कि हमें उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, कि वो इस तरीके के जो एक एंटी ट्राइबल बिल है जो एक पार्लियामेंट में ऑन टेबल है, उस बिल को नहीं पास करेगी। इस कम्युनिटी का दर्द को समझेगी, इस कम्युनिटी की परेशानी को समझेगी। ये वो कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी ने इस देश का साथ दिया है, इस देश के तिरंगे को हमेशा लहराया है और इंशाल्लाह आगे भी लहराएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी में जो गुजर बकरवाल तबके के नौजवान वो लगातार पिछले कई दिनों से जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। जो पुलिस ने डिटेन किए थे कुछ एक्टिविस्ट्स को और कुछ स्टूडेंट्स को भी डिटेन किया गया था राजौरी के अंदर या जम्मू के अंदर, उनको पुलिस ने रिलीज़ भी किया। उसके बाद भी ये लगातार एहतजाज कर रहे हैं। मज़ीद बातचीत करेंगे इन लोगों से। जी, जिस तरह से आप लगातार जो आपके ट्विटर हैंडल्स थे या सोशल मीडिया पे आप लिख रहे थे कि जो हमारे एक्टिविस्ट्स हैं उनको रिलीज़ किया जाए, अब उनको रिलीज़ तो किया पुलिस ने, फिर भी आप एहतजाज क्यों कर रहे हो? सबसे पहले मैं अपनी कम्युनिटी जो देख रही है उसके ज़रिए से आपके चैनल को मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपने हमेशा से गुजर बकरवाल कम्युनिटी की आवाज़ उठाई है। इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। दरअसल हमारी जो ये इस वक्त जो हमारा प्रोटेस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस बिल के ख़िलाफ़ है कि जो पार्लियामेंट के ऑन टेबल पे है। हमारा ये मानना था, उस दिन हमारी महापंचायत हुई, उसके बाद हमने कहा था हम पीसफुल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो बुनियाद हैं उनके अंदर रह के हम पुरअमन तरीके से एहतजाजी मुजाहरे करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड रखें कि मीडिया के थ्रू कि हमारा जो वो बिल है जिसमें इंक्लूजन ऑफ एलीट क्लास किया गया है उसको विड्रा किया जाए और रोल बैक किया जाए। और जी डी शर्मा की कमीशन, कोई भी कमीशन अंडर कॉन्स्टिट्यूट बनती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, उसमें वो पब्लिक लोगों के पास जाती है, उनसे ऑब्जेक्शन लेती है। लेकिन जी डी शर्मा की कमीशन है उसमें ना ही कोई ट्राइबल मेम्बर है, ना उस कमीशन में ऐसा कोई बंदा है जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग। वो कमीशन एक कोविड में आई, उसने चंद ही लोगों से बात की और वापस चली गई और एक कमीशन बना के गुजर बकरवाल कम्युनिटी को से पूछा तक भी नहीं गया। और एक उसमें क्या कर दिया कि इन्होंने डिमांड कर दी कि इन लोगों को इंक्लूजन किया जाए। हम उस जी डी शर्मा के फेक रिपोर्ट है उसके खिलाफ हैं और हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया कमेटी बने, जो कमेटी लुकर कमेटी की वो पैरामीटर्स हैं जो उन्होंने बताया है कि एसटी के लिए या ट्राइबल कम्युनिटी के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं, जो मेरे दोस्त आपको बड़ी तफसील से बताएंगे, तो उनको फॉलो करते हैं वो। इसलिए हम चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी ये डिमांड रहेगी कि आप उस जो बिल है उसको विड्रा किया जाए और जो कमीशन नई कंस्टिट्यूट की जाए। आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से बीजेपी में आपकी कम्युनिटी के जो लीडर हजरात हैं उन्होंने ये कहा कि जो 10% कोटा है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ये भी इल्ज़ामात आप लोगों पे आयद किए जाते हैं कि शायद जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो इन लोगों को पैसे देकर उकसा रही है। देखो, हमारे जो लीडर थे इस टाइम, ज़्यादातर जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे वो तो डिटेन हुए हैं, तो उनको वो बाहर जाते हैं यूनिवर्सिटी से तो उनको डिटेन कर लेते हैं। और हम आज हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट था, हम बाहर जाने की हमने कोशिश की, हमने BR अम्बेडकर चौक तक जाना था, जिन्होंने हमें ये राइट्स दिए हैं, जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उन तक हमने जाने की कोशिश की, लेकिन हम वहाँ तक नहीं जाने दिया, हमें पुलिस ने पहले ही रोक दिया। बात लीडर्स की, हमारे गुलाम अली कठाना जी, हमने सुना कि उन्होंने ये बोला कि हमें इसने कौम ने नहीं चुना है, हमें गवर्नमेंट ने चुना है, हम गवर्नमेंट के जो कह रही है वो कर रहे हैं। तो वो हमारे लीडर नहीं हुए, वो एक एजेंट हैं सरकार के, तो उसको हम अपना कहा 10% आरक्षण जो है उसके खिलाफ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। क्या होम मिनिस्टर की बात पे अभी भी आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है? देखिए, होम मिनिस्टर साहब ने एक तरफ से हमें बोला कि छेड़ा नहीं जाएगा, दूसरी तरफ से बोला कि आपको एसटी दी जाएगी। भाई साहब, क्या होम मिनिस्टर अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग से बना के लाए हैं? नहीं ना, जो हमारे होम मिनिस्टर ने वो वही कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ है, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है कि हम भी बोल रहे हैं कि आप कोटा विद इन कोटा नहीं कर सकते हैं। आप किस तरीके से कोटे को के बीच में दूसरे कोटे को इंक्लूड करेंगे?
करेंगे, आप किस तरीके से अपर कास्ट के लोगों को इंक्लूड करेंगे, लोकल कमेटी के जो पैरामीटर्स हैं आप उस पैरामीटर्स में देखिए क्या क्या कंडीशंस हैं एक ट्राइबल होने की, क्या वो कंडीशंस उन लोगों की हैं ऊपर अपर कास्ट के लोगों की जिन लोगों को आप ऐड कर रहे हैं। ये इस तरीके की एक पॉलिटिक्स चल रही है जिस पॉलिटिक्स में आके पूरे जम्मू कश्मीर में एक इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि गुजर बकरवाल और पहाड़ी लोगों के आपस के रिश्ते जो हैं उनमें इख्तलाफात आ रहे हैं, उनकी रिश्तेदारियों में इख्तलाफात आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें उसी तरीके से बरकरार रहें। लेकिन एक डेमोक्रेटिक हमारी लड़ाई है और वो लड़ाई हमारी कंटिन्यू रहेगी। आपसे मैं जानना चाहूँगा, अगर पहाड़ियों को ये अधिकार दिया जाएगा तो आपको क्या इसमें वो लग रहा है कि नहीं, जो हमारा स्टेटस है उसके साथ कहीं ना कहीं धोखेबाजी हो जाएगी? देखिए, आपने पहले मुर्जा भाई से भी ये पूछा था कि आरक्षण या रिजर्वेशन से हमें क्या प्रॉब्लम है। बात रिजर्वेशन की नहीं है। हम सभी यही कहते हैं कि अगर कोई भी अनप्रिविलेज्ड कम्युनिटी है, कोई भी ऐसी कम्युनिटी है जिसको अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है, उसको देनी चाहिए। रिज़र्वेशन का आइडिया यही है। ये लड़ाई रिज़र्वेशन के लिए तो है ही नहीं है, ये लड़ाई इसलिए है कि एक ट्राइब जो होती है उसके, जैसे इन सब ने बताया कि लोकल कमेटी की रिपोर्ट भी यही कहती है कि क्राइटेरिया होता है ट्राइब के लिए, एसटी स्टेटस ना दिया जाए। बात 10% रिजर्वेशन की यहाँ पे नहीं आ रही है। बिहार में आप देख लो 70% रिजर्वेशन है। आपने किसी कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना है, आप उनको रिजर्वेशन दे दीजिए। अगर कमेटी फाइंड आउट करती है कि पहाड़ी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जिनको अपलिफ्टमेंट करने की ज़रूरत है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि आप पहाड़ी कम्युनिटी को डिफ़ाइन कैसे करोगे। पहाड़ी कम्युनिटी जो है हेट्रोजेनस ग्रुप है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं उसमें। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो आपके सामने यही आएगा कि आप एक कम्युनिटी, पहाड़ी कम्युनिटी कह किसको रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, जो रिज़र्वेशन है, आप किसी भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को रिज़र्वेशन दें, इससे रिज़र्वेशन ऑफ, जो आइडिया ऑफ रिज़र्वेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये अपहेल्ड होगा। ये तो ज़रूरी है। अगर कोई भी कम्युनिटी है उसको रिज़र्वेशन चाहिए अपलिफ्ट होने के लिए, दे दीजिए। बात यहाँ पे सर सिंपल सी है, और वो ये है कि जो एसटी स्टेटस है, स्टेटस की लड़ाई है यहाँ पे। वो कम्युनिटीज़, हिट्रोजिनस कम्युनिटीज़, जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ मिलके पहाड़ी एथनिक ग्रुप बनाती हैं, आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप उनको एसटी स्टेटस कैसे दोगे? आपके एक लीडर ने कहा कि 4 साल पहले ये लोग कहाँ थे जब इनको एथनिक ग्रुप डिक्लेयर किया गया था। चौधरी तालिब जो फार्मर एमपी रह चुके हैं, तब आप लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ क्यों राइज़ नहीं की? पहला जो आपने पूछा हमारे लीडर, तो हमारा लीडर इस टाइम पे कोई नहीं है। ये लावारिस कम्युनिटी बन चुकी है, क्योंकि इलेक्शंस आपको पता है कब से नहीं हो रहे यहाँ पे। हमने किसी को चुना नहीं। तो मेरा लीडर तो तालिब हुसैन है जो जेल के पीछे है, वो स्टूडेंट्स का एक रहनुमा है। हमारे लीडर वो हैं जो कम्युनिटी के रोड पे लड़ रहे हैं। हमारा लीडर सरफराज है, हमारा लीडर जावेद है, यसरब है। हमारा लीडर कोई गुलाम अली खटाना या जो भी लीडर्स, तो मैं तो उन सबको जानता भी नहीं हूँ, हमारे वो लीडर्स नहीं है। दूसरी बात आपने क्या पूछी मेरे से? 4 साल पहले। हाँ, 4 साल पहले की। देखो, जो एसटीज़ होते हैं ना, ट्राइब्स क्यों मांग रहे हैं ये रिजर्वेशन? अनअवेयरनेस है लोगों में अवेयरनेस थी ही नहीं, एजुकेशन थी ही नहीं। जब स्टार्ट हुआ, ये कहीं पे आग लगी, धुआं उठना शुरू हुआ, तो कम्युनिटी में अवेयरनेस आई है। ये यूथ जो है, इसने अवेयर किया है कम्युनिटी को, तो आज आवाज़ें उठने लगी हैं। 4 साल पहले जो लीडर्स इस सब के बारे में, जिनको पता था ये सारी चीज़ें, अगर वो कम्युनिटी को बताते तो कम्युनिटी 4 साल पहले भी आवाज़ उठाती। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस जो है, ये एक बड़ा फैक्टर था जो अब कम्युनिटी अवेयर हो रही है। ऐसे ही अगर 4 साल पहले इन सो कॉल्ड लीडर्स ने आके बाहर इनको अवेयर किया होता, लोगों को बताया होता, तो कम्युनिटी पहले भी उठती। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अब आप लोगों को क्या खदशा लग रहा है, खासकर स्टूडेंट्स जो है, क्या खदशा लग रहा है? देखिए, खदशे की बात ये है कि ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि हमारी कम्युनिटी अभी तक पूरी तरीक़े से अपलिफ्ट नहीं हुई है। कुछ चुनिंदा लोग जो अभी निकले हैं, जो सिविल सर्विसेज में आए हैं, उन्होंने थोड़ी सी अपनी प्रेजेंस दिखाई एडमिनिस्ट्रेशन में, और लोगों इनको तकलीफ़ होना शुरू होगी कि ये लोग तो ऊपर उठ के आगे, हम तो पीछे रह गए। जनाब, ये सदियों से आगे हैं। हम लोग जस्ट अभी कुछ % लोग जो हैं वो अभी निकल के, जिनको अभी जम्मू भी नहीं पता प्रॉपरली कि जम्मू कैसे जाया जाता है। मैं टू बी ऑनेस्ट में ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, कुछ लोगों को अभी भी जम्मू की स्ट्रीट्स का नहीं पता है, कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे क्या चीज़ है। तो हम कुछ लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी कैंपसेस में इस कैटेगरी की वजह से आए। इसमें जो है गवर्नमेंट उन लोगों को इंक्लूड करके रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहती है। तो हमें यही खतरा है कि वो तो कह रहे हैं कि आपके कोटे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी।
जनाब ये उनके डबल स्टैंडर्ड से हैं। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि हम इनके साथ छेड़छाड़ खाने नहीं करेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम पहाड़ियों तो मैं तुम्हारा हक देंगे। भाई तुम कैसे कैटेगरी के अंदर कोटा विद इन कोटा हो ही नहीं सकता। इन बीजेपी के गवर्नमेंट के जो असेंबली के डिफरेंट कंट्री के जो असेंबलीज़ हैं उनके अंदर इनके ही एमएलएज ने ये पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन उठाया है कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन नहीं हो सकती। तो ये कैसे इसको रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन डाल के और ये कहेंगे कि भाई हम रिजर्वेशन के अंदर आपके दूसरों को आप नहीं छेड़ेंगे तो इनको भी रिजर्वेशन दे देंगे। ये कल को इनके ही इन्होंने फ़िलहाल ये इस कम्युनिटी को पता है ये बेचारी सोई हुई कम्युनिटी है। कल को इन्होंने हमें अलग करके और इनका ही कम्युनिटी का अपर क्लास का कोई बंदा उठेगा सुप्रीम कोर्ट में जाके एप्लीकेशन डालेगा कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं होती है, तो वो वहाँ से उन्होंने उसको मर्ज कर देना है। तो हमें इस चीज़ का खतरा है।